1920 के दशक से पहले यह आमतौर पर माना जाता था कि मिल्की वे के अलावा कोई भी अन्य आकाश गंगाएं एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लेकिन 1925 में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने यह धारणा बदल दी। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड केवल मिल्की वे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तो बहुत विशाल है, जिसमें अनगिनत आकाश गंगाएं शामिल हैं। आप जो देख रहे हैं ये सारे वही आकाश गंगाएं हैं जहां हमारे जैसे कई ग्रह मौजूद हो सकते हैं, जिनसे हम अब तक अनजान हैं। 1990 के दशक में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की कई आकाश गंगाओं की तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी, जिनमें अरबों आकाश गंगाएं विकास के अपने अलग अलग चरणों में दिखाई दी। और अब 2023 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ऐसी छवियां कैद की हैं जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड की उम्र की समझ को हिलाकर रख दिया है। इन तस्वीरों ने ऐसी आकाश गंगाओं को भी उजागर किया है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई हम इस ब्रह्मांड में अकेले जीवित प्राणी हैं। अगर मल्टीवर्स का एग्जिस्टेंस वास्तव में सच है तो अनगिनत दुनियाओं के साथ हमारे खुद के ही कई अनगिनत वर्जन्स मौजूद हो सकते हैं। कुछ फिजिसिस्ट कहते हैं कि ये वास्तव में एक सच्चाई है जिसका सबूत हमें यूनिवर्स की शुरुआत में कॉस्मिक इन्फ्लेशन से हुए बिग बैंग में मिलता है। माना जाता है कि बिग बैंग से हमारे यूनिवर्स के साथ ही कई अन्य यूनिवर्स भी बने थे, और क्योंकि ब्रह्मांड लगातार एक्सपैंड कर रहा है, इसीलिए इन सभी ब्रह्मांडों के बीच का स्थान भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे ये ब्रह्मांड कभी भी आपस में जुड़ नहीं सकते। और यही चीज हमें अनंत ब्रह्मांड की ओर इशारा करती है, जिनमें हर एक यूनिवर्स के अपने अपने फिजिक्स के नियम हैं। इसका मतलब ये है कि एक यूनिवर्स में आपके द्वारा की गई अलग अलग चॉइसेस एक अलग ही जीवन बना देंगी। साथ ही यह भी संभव है कि किसी दूसरे यूनिवर्स में लाइट की स्पीड हमारे मुकाबले काफी ज्यादा स्लो हो। ये छोटू सा सिम कार्ड कैसे आपको पूरी दुनिया से जोड़ देता है, आइए समझते हैं। सिम का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, और हर सिम कार्ड में एक सिलिकॉन की चिप लगी होती है जो एक माइक्रो कंट्रोलर की तरह काम करती है। इसमें एक प्रोसेसर, मेमोरी और एक सिक्योरिटी सर्किट होता है जो आपके कॉल और मैसेज को सुरक्षित रखता है। इस चिप में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होती है, जैसे कि 128 बिट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो हर एक इंसान के लिए एक यूनिक नंबर होता है। जब आप सिम को फोन में डालते हैं तो यह आपके सर्विस प्रोवाइडर के टावर को अपना आईडी नंबर और एक ऑथेंटिकेशन की भेजता है। फिर वह टावर उस ऑथेंटिकेशन की का उपयोग करके एक रैंडम नंबर और उसके लिए एक रिस्पांस नंबर जनरेट करता है। फिर टावर उस रैंडम नंबर को आपके सिम में भेजता है, और जैसे ही आपका सिम उस रैंडम नंबर का सही रिस्पांस नंबर जनरेट करती है तो आपकी सिम नेटवर्क से कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद आप आसानी से कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आज से लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले, यानी ये पृथ्वी जो आप देख रहे हैं वो 2024 की नहीं बल्कि 66 मिलियन ईयर्स पहले की है। आइए इसे थोड़ा पास से देखते हैं। उस समय पृथ्वी पर इन विशाल डायनासोर्स का ही राज था, जिन्होंने लगभग 15 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया। डायनासोर ना ही फैक्ट्री चलाते थे, ना ही कोई प्रदूषण करते थे, इसलिए पृथ्वी उस समय हरी भरी और प्रदूषण मुक्त थी। बहती हुई नदियां इतनी साफ थीं कि हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। सभी डायनासोर जीवन से खुश थे और खाने की तलाश में जंगल में टहलते रहते थे। लेकिन इतने सुंदर वातावरण के बावजूद प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। जहाँ माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एक एस्टेरॉयड डायनासोर का काल बनकर आया। इसने 20 किलोमीटर गहरा और 180 किलोमीटर चौड़ा एक गड्ढा बना दिया। उस एस्टेरॉयड ने दुनिया को खत्म करने का एक दौर शुरू किया, जिससे पृथ्वी पर एक भयानक परिवर्तन हुआ और चारों ओर धूल ही धूल छा गई। इसने सूर्य की रोशनी को सालों तक पृथ्वी पर पड़ने ही नहीं दिया, और देखते ही देखते पृथ्वी पर सभी डायनासोर की मृत्यु हो गई। क्या होगा अगर हम मंगल ग्रह पर भयंकर मात्रा में परमाणु हमला कर दें? एक थ्योरी के अनुसार यदि हमने मंगल ग्रह पर परमाणु हथियार गिरा दिया तो यह मनुष्यों के लिए रहने योग्य स्थान बन सकता है। लेकिन अगर यह सिद्धांत गलत साबित हुआ तो मंगल ग्रह पर परमाणु हथियार के भयानक परिणाम हो सकते हैं। आप ये तो जानते हैं कि एक परमाणु हथियार पूरे शहर को नष्ट करने में सक्षम होता है। जाहिर है कि मंगल ग्रह पर जिन बमों का उपयोग किया जाएगा वे दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए बमों से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होंगे। यदि कोई बम वायुमंडल के ऊपर के बजाय सीधे ग्रह की सतह पर फटा तो यह सतह के हिस्सों को पूरी तरह से तबाह कर देगा और एक भयानक रेडिएशन का कारण बनेगा। इसके अलावा एक परमाणु हथियार मंगल पर सर्दी का कारण भी बन सकता है, क्योंकि परमाणु विस्फोट से उठी वायुमंडल की धूल और कणों से सूर्य की किरणें लगभग पूरी तरह से ब्लॉक हो सकती हैं, जिससे मंगल ग्रह और भी अधिक ठंडा हो जाएगा। इसलिए मंगल पर परमाणु हथियारों का उपयोग एक अच्छा विचार नहीं होगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए विज्ञान मित्र से आज ही जुड़ें।